जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी कवच से नहीं होते बड़े से बड़े तंत्र मंत्र का असर, होती है शरीर के हर अंग की रक्षा। जानिए पाठ विधि। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप माँ बगलामुखी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या तंत्र शास्त्र में बताई जाती हैं और भगवती बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। माता बगलामुखी की पूजा विविध कामनाओं की पूर्ति हेतु भक्त करते हैं। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को माँ बगलामुखी कवच के पाठ की विधि के विषय में जानकारी दूंगा और कल ठीक अगले दिन माता बगलामुखी का कवच पाठ करके सविधि सहित आपको बताऊंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। माता बगलामुखी का कवच पाठ करने की विधि के कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं। माता बगलामुखी कवच का पाठ करने से पूर्व आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता आपको होगी। जैसे भगवती बगलामुखी की कोई तस्वीर या माता का कोई यंत्र आपके पास होना चाहिए। पीले रंग के कपड़े, पीला वस्त्र और पाठ के लिए कवच आदि का होना अत्यधिक जरूरी है। मंत्र का उच्चारण बेहद शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवती बगलामुखी की पूजा क्या बिना दीक्षित वाले जनमानस लोग भी कर सकते हैं? तो इसका प्रत्युत्तर है कि यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, भगवती का कोई विशिष्ट कामनाओं के लिए कोई अनुष्ठान मंत्र जाप के माध्यम से यदि आप करना चाहते हैं तो आपको दीक्षित होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी हैं। इसलिए इनकी पूजा में विशेष सावधानियां और इनकी पूजा को लेकर के विशेष सावधानियां आपको जाननी होगी और अपने जीवन में बरतनी होगी। और विशेष रूप से इनकी पूजा के कुछ विशेष नियम शास्त्रों में बताए जाते हैं, उन नियमों का भी पालन करना होगा। पीले रंग का आसन आपको प्रयोग में लाना है। तो सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा के स्थल पर आप जाएं और पूर्व की ओर मुख करके आप बैठ जाएं। एक चौकी पर भगवती बगलामुखी जैसे चौकी लगी हुई है माता के लिए, उस पर पीले रंग का कपड़ा आप वेष्टित करें और भगवती बगलामुखी की तस्वीर या यंत्र माँ के नीचे आप बिछाएं। उसके ऊपर माँ की तस्वीर प्रतिमा आप रखें और उसके बाद में शुद्ध देसी घी से निर्मित दीप आप प्रज्वलित करें। उसके बाद में आप ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में आप हाथ धुलें। हाथ धुलने के बाद में आसन शुद्धि करें। ओम पृथ्वी दिव्ये नमः। पूजा स्थल का पूजन करें। थोड़ी सी अक्षत पुष्प भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद में 3 बार आपको आचमन करना है। आचमन के लिए ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु, या फिर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में चौथी बार आपको आचमन नहीं करना है। उसके बाद में आपको हाथ धुल लेने हैं। हाथ धुलने के बाद में आपको संकल्प लेना है भगवती की पूजा का। माता बगलामुखी की पूजा का जो संकल्प आप लेंगे, तो संकल्प कैसे लें? यदि आपको संस्कृत नहीं आती और संकल्प का आपको ज्ञान नहीं है
तो आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के, चावल लेकर के, कुछ द्रव्य लेकर के, कुछ दक्षिणा लेकर के, और मन ही मन भगवती बगलामुखी के कवच पाठ का आप संकल्प लें। आप संकल्प करें कि आप कितने पाठ बगलामुखी माता के इस कवच के करेंगे और क्या विशिष्ट कामना आपकी है। भगवती से आप अपनी कामना कहें, उसके बाद में उस जल, चावल और द्रव्य को किसी डोने में या किसी कटोरी में आप छोड़ दें। उसके बाद में विशेष रूप से आपको एक चीज का इस कवच के दौरान ध्यान रखना है कि पूजा में पीले रंग का सबसे ज्यादा आपको इस्तेमाल करना है। पीले रंग का भगवती बगलामुखी की पूजा में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भगवती का जो वर्ण है वो पीत वर्ण है, इसलिए पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा पूजा सामग्री, आसन, वस्त्र, भोग आदि जो हो वो भगवती का पीले रंग का ही हो तो अत्यधिक श्रेष्ठ है। माता बगलामुखी की पूजा में पीले रंग के फूल, कनेर के फूल या फिर गेंदे के फूल, फल पीले रंग के, मिठाई पीले रंग की, और पूजा के बाद आपको कुछ कन्याओं को दान भी अवश्य करना चाहिए। कुछ पैसे का जितनी सामर्थ्य आपकी हो उसके अनुसार दान करें। और साधना के दौरान विशेष रूप से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन आप करें और साधना का जो समय है वो क्या रहे। तो यदि आप इसका चमत्कारी प्रभाव अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आप केवल महानिशा के समय, रात्रि काल में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय होता है, इस विशिष्ट समय पर आप इस कवच के अनुष्ठान को करें। और साधना अनुष्ठान के दिनों में आपको क्षौर कर्म, बाल आदि नहीं कटवाने हैं, ना सेव आदि करनी है, नाखून आदि का भी आपको नहीं काटने हैं, इनका भी विशिष्ट रूप से आपको ध्यान करना होगा। तो बगलामुखी माता का जो कवच है उसका कम से कम कितने पाठ आपको करने चाहिए। तो बगलामुखी माता का जो कवच है उसके कम से कम 10,000, उसके कम से कम आपको 1008 पाठ करके आप भगवती की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी की जो पूजा आराधना है, इनका पूजा करने का जो समय है विशेष हमारे शास्त्रों में बताया गया, वो ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के 6:30-7 बजे तक का जो समय है वो बड़ा विशेष है, क्योंकि इस समय सभी देवगण भूमि पर विचरण करने के लिए आते हैं। तो भगवती बगलामुखी की आराधना जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करता है, भगवती अपने साधक को देखती है और अत्यधिक प्रसन्न होती है। या फिर महानिशा रात्रि 10 बजे के बाद में आप भगवती बगलामुखी की साधना करें। आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके ही आपको इस साधना को संपन्न करना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है और कोई भी तामसी भोजन आप ना करें। हो सके तो आप उपवास रह करके इस अनुष्ठान को पूरा करें, या फिर आप एक समय भोजन ले सकते हैं, परंतु वो भी पीले रंग का ही होना चाहिए। बेसन आदि की रोटी या फिर आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसकी रोटी बना करके ही आप खाएं। माता बगलामुखी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। अब मान्यता की बात कर लेते हैं कि भगवती बगलामुखी की पूजा से लाभ क्या है। इस कवच अनुष्ठान के द्वारा आपकी क्या फायदा आपको हो सकता है। तो माता बगलामुखी की पूजा से शत्रुओं पर विजय मिलती है, शत्रु निस्तेज हो जाता है आपका। माता बगलामुखी की पूजा में हल्दी की माला का इस्तेमाल किया जाता है यदि जप करते हैं, और परंतु यदि आपने कवच का अनुष्ठान करना है तो उसमें तो आपको माला की आवश्यकता ही नहीं है, परंतु संख्या आप यदि आपने आज 21 पाठ किए तो कल आपने 21 ही पाठ करने हैं। संख्या आप निर्धारित रखें या फिर उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा है कि यदि आपने एक दिन में 21 पाठ किए और अगले दिन आप 31 पाठ करते हैं तो तीसरे दिन भी आपको 31 पाठ ही करने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 21 पाठ कर लिए, दूसरे दिन आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, उस दिन आपने सोचा आज तो मैं 11 पाठ ही कर लूँ, तो ऐसे आपको पाठ का जो प्रतिफल है वो प्राप्त नहीं होगा। एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत आती है कि वो पूजा तो करते हैं परंतु उनको पूजा का प्रतिफल जीवन में नहीं दिखता, ना ही उनको पूजा से कोई लाभ होता है। तो एक बात विशेष रूप से आप अपने जीवन में उतार लें। यदि आप किसी भी देवी देवता, आराध्य देवी, आराध्य शक्ति का भजन पूजा पाठ करते हैं तो उस पाठ के बाद आपको कम से भी कम 24 मिनट तक किसी भी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करनी। पूजा से आप निवृत्त हुए, पूजा आपकी पूर्ण हुई, उसके बाद में उठ करके आप सुमिरन करें उस देवता का।
अपने आराध्य शक्ति का आप मन ही मन में मनन करें और 24 मिनट कम से कम किसी के साथ बात ना करें। आप 41 दिनों के अंतराल में अपने जीवन में चमत्कारी प्रभाव उसी पूजा के दौरान आप महसूस कर लेंगे, क्योंकि आप नियम नहीं जानते, आप नियमों के अनुसार पूजा नहीं कर पाते, इसलिए आपको पूजा का जो प्रतिफल है वो जीवन में प्राप्त नहीं होता। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है पंचांग के अनुसार। तो विशेष रूप से भगवती बगलामुखी के इस कवच अनुष्ठान का जो समय आप किस समय पे कर सकते हैं, या तो आप नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, या फिर जो शारदीय नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे हैं, उसमें भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, या फिर आप अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक का जो समय होता है या पूर्णिमा तक का जो समय होता है उस समय पर आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। होली की रात्रि में आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि में आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं, और या फिर शिवरात्रि के रात्रि में आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर आपको ज्यादा समस्या है तो किसी भी समय ग्रह गोचर नक्षत्र को देख करके शुभ समय, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र के समय में आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें। भगवती से भाव के द्वारा आप अपनी समस्या, अपनी बाधा आप कहें, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लेते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा तंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया की बुरी से बुरी शक्ति और बड़ी से बड़ी तंत्र शक्ति भी आपका अनिष्ट नहीं कर सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। और भगवती कृपा से ऐसा आपके जीवन में भी ये घटित अवश्य होगा। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी लिख करके माता बगलामुखी के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाएं। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।